क्या कभी आपने लॉ ऑफ सर्कल्स पढ़ा है कि किस तरीके से आपकी लाइफ में सर्कल्स क्रिएट होते हैं? कभी आपने ये सोचा है कि भगवान ने आपके लिए क्या प्लान किया है? आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लान्ड नहीं होती आपके हिसाब से, लेकिन वो होती हैं क्योंकि उसका प्लानर आप नहीं, आपका ऊपर वाला होता है, भगवान होता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज आप अगर किसी ऐसी चीज़ से परेशान हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, वो आपको आज इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से पता लगेगी। और साथ ही साथ एक ऐसी स्टोरी आपको बताऊंगा जो रियल लाइफ स्टोरी है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार वैश्य अपने चैनल शिवायुग पॉजिटिव में आपके सामने दोबारा से आ गया हूं। ये स्टोरी है या ये एक वीडियो है। आप अपने प्लानर नहीं है, आपका प्लानर ऊपर वाला है, और वो आपके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से आपकी लाइफ को प्लान करता है, जिससे कि आप हमेशा सही रहें, स्वस्थ रहें और बहुत अच्छे रहें। तो दोस्तों, आपकी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, या कुछ भी ऐसी चीज जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आप नहीं चाहते होनी चाहिए, वो हो रही है, तो उसका रीजन बहुत सिंपल सा है। वो है आप उसकी प्लानिंग ना ही करते हैं। आपका प्लानर है ऊपर वाला भगवान। ये एक स्टोरी बहुत छोटी सी है, लेकिन इस स्टोरी के बाद जो पॉइंट्स आने वाले हैं, जो आपको समझने हैं, वो आपको इस स्टोरी का मेन कंक्लूजन देंगे। सो एक बार की बात, एक इंसान भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास रखता था और भगवान भी उसको अपना परम शिष्य मानते थे। तो एक बार सुबह की बात है, और वो इंसान सेल्स का होता है और वो मंदिर जाता है किसी विशेष भगवान से मिलने के लिए, कि कोई नया काम स्टार्ट करने जाता है। तो वो भगवान से एक बार मंदिर में जाके मिलता है, तो बोलता है, प्रभु, आप इस सृष्टि के रचनाकार हैं, आपने सभी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है, क्या आप मेरी एक बात सुनोगे? भगवान भी उससे बात करते हैं कि बताओ वत्स, ऐसी क्या बात आप बोलना चाहते हो कि आप हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीज रख देते हैं, लेकिन जब भी हम जो बातें बीत जाती हैं उसकी तरफ पुराना पीछे मुड़ के देखते हैं, तो सोचते हैं कि ये होना बहुत जरूरी था, नहीं तो मैं आज इतना अच्छा नहीं होता। तो इसका क्या कारण है? तो बोलते, वत्स, आज आपको मैं एक अपॉर्चुनिटी देता हूं, या मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं कि आज मेरी जगह आप मूर्ति बन के खड़े रहें और मैं यहां से हट जाता हूं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको कोई भी भक्त मेरा आता है, वो कुछ भी बोले आपसे, जितना भी परेशान हो, आपको अपने मुंह से एक वर्ड नहीं निकालना है, सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। तो ये बात सुन के वो भक्त बहुत आश्चर्यचकित होता है कि भगवान खुद ये बोलना चाहते हैं, और वो इस भगवान की बात को टालता नहीं है। लेकिन उन्होंने शर्त यही रखी कि आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपको भगवान की पावर मिल रही है, आप भगवान बन रहे हो, लेकिन आपको भगवान की तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि ऑलरेडी सारा डिसीजन मैं ले चुका हूं। तो सब हो जाता है, आपस में बात कर लेते हैं भगवान जी, और वहां से चले जाते हैं, और वो मूर्ति बन के खड़ा हो जाता है। उसके बाद अब एक बहुत अमीर व्यक्ति, बिजनेसमैन आता है, बहुत सारे टोकरे लेके आता है, गरीबों में बांटता और बोलता है, भगवान, मैं ये काम करने जा रहा हूं और बस ये काम मेरा सफल हो। इतना कह करके वो अपने जेब से रुमाल निकालता है, और इसी वक्त उसका पर्स गिर जाता है। तो वो भगवान को जय करता है और अपना चला जाता है। उसको पता नहीं लगता कि मेरा पर्स गिर गया है। अब उसके तुरंत बाद ही एक बहुत गरीब निर्धन व्यक्ति भगवान के पास आता है कि भगवान, कुछ तो ऐसा करो कि मैं आज अपने बच्चों को खाना खिला सकूं, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों से खाना नहीं खाया, और मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, अभी मेरे पास काम भी नहीं है। तो भगवान से हाथ जोड़ के वो बोलता है, और भगवान कुछ नहीं बोलते। जैसे वो पीछे मुड़ता है व्यक्ति, वैसे ही वो इंसान जो इनसे पहले था, उसका पर्स उनके हाथ में लग जाता है और बोलता है, भगवान, आपने मेरी बात सुन ली, मैं बहुत खुश हूं। अब वो जाता है अपने घर, वो पर्स लेके चला जाता है। उसके बाद तीसरा व्यक्ति जब आता है, और वो एक बस ड्राइवर होता है, और जो बस जानी होती है वो जाती है दिल्ली से जम्मू,
वो बोलता है भगवान ये 4 से 5 दिन का टूर है और बस ये टूर अच्छा रहे, मेरे साथ इतने सारे यात्री होंगे, उनको मैं सुख शांति से लेके जाऊं और सुख शांति से वापस लेके आऊं, बस आपसे इतना ही चाहता हूं और घर में मेरे सुख शांति बनी रहे। और ऐसे ही कह करके जब वो पीछे मुड़ता है तो जो अमीर व्यक्ति होता है जो सबसे पहले आता है वो 5 से 6 पुलिस वालों के साथ खड़ा हो जाता है आकर के, और वो बोलता है कि इसने ही मेरा पर्स लिया है। और वो जो व्यक्ति ड्राइवर होता है वो बोलता है कई बार कि भाई मैंने आपका पर्स नहीं लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं, ये करके अब जो व्यक्ति भगवान बने होते हैं अब उनको बहुत असमंजस से फील होता है कि यार ये तो गलत हो जाएगा अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो भगवान खुद उस व्यक्ति के रूप में बोलते हैं कि भगवान नहीं, वो व्यक्ति जो कि भगवान बने हैं वो बोलते हैं कि ये पर्स इन्होंने नहीं लिया है, ये पर्स इस व्यक्ति ने, जो निर्धन व्यक्ति आया था उसने लिया। अब वो पुलिस उसके घर से ले आती है, उसको सीधा जेल में बंद कर देती है। उस जो अमीर व्यक्ति होता है उसको उसका पर्स और पैसे मिल जाते हैं और जो ड्राइवर होता है वो सुख शांति से अपना निकल जाता है। अब यहाँ पे स्टोरी यहाँ पे क्लोज होती है। अब भगवान की एंट्री होती है उस व्यक्ति के पास। जब मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब कोई भी कुछ आपसे मांगने आए तो आपको कुछ भी नहीं बोलना है, बस शांति से रहना है, क्योंकि मैंने इन सब का प्लानिंग पहले से ही कर रखी है। तो आपने क्यों बोला, आपने तो सब कुछ खराब कर दिया। अब बोलते भगवान मैंने तो अच्छे के लिए किया है, आप ऐसे कैसे बोल रहे मैंने सब कुछ खराब कर दिया। वो बोलते हैं मूर्ख, जो पहला व्यक्ति आया था उसके पर्स में इतना पैसा नहीं था कि वो अगर खो देता तो उसके बिजनेस पे कोई फर्क पड़ता। जो पर्स वो व्यक्ति निर्धन व्यक्ति लेके गया है वो पर्स अगर उसके पास रहता तो वो अपने बच्चों को खाना खिला सकता था, लेकिन तुम्हारे कारण वो पुलिस वाले उसको लेके चले गए। और जो तीसरा व्यक्ति था जो बस ड्राइवर था उसकी आज इस सड़क दुर्घटना में मृत्यु निश्चित थी। ये सब कुछ आपकी वजह से खराब हो गया। तो वो बोलता भगवान सब कुछ ठीक करो, ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो इस कहानी का सार यही है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी गलत हो रहा है तो आज गलत हो रहा है, वो अगले 1 साल बाद, 6 महीने बाद या समय के बाद जब आप पीछे मुड़ के इस चीज़ों को देखोगे तो ऊपर वाले ने सब कुछ आपके लिए प्लान किया हुआ है। सो दोस्तों इस कहानी का यही मैं एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं आपसे कि आप शिलायुग पॉजिटिव को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और साथ ही साथ ये सभी मोटिवेशनल वीडियोस, फैक्ट्स की वीडियोस और ये मेरी इंस्पायरिंग स्टोरी सभी के साथ शेयर कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच।